प्रयागराज के माघ मेला में आज विश्व हिंदू परिषद के कैंप में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर सभी संतों ने एक सुर में आह्वान किया कि हिंदू समाज के लोगों के साथ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो साधु संत समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा। संत सम्मेलन में लव जिहाद, धर्मांतरण और बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी चर्चाएं हुई। संतों ने कहा कि भारत देश के अंदर जिस तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद जोरों पर हो रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और समय पड़ेगा तो हम संत सड़क से संसद तक जाने को बाध्य हो सकते हैं। वहीं संतों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो भी अनर्गल बातें हो रही हैं वह सब झूठी और मनगढ़ंत हैं। ये सब उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन संत समाज के लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे और जो लोग उनके साथ साजिश कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे। वहीं भारत सरकार से कहा जाएगा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए तीर्थाटन और पर्यटन का अलग से काम करें, क्योंकि जो लोग तीर्थों पर जाकर मौज मस्ती करते हैं यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक चीज़ें होती हैं। अगर युवाओं और युवतियों को घूमना है तो कहीं और जाकर घूमें, लेकिन इसको पर्यटन का हिस्सा ना बनाएं। कहीं बाहर जाकर घूमें, धार्मिक स्थलों पर ना जाएं। वहीं संतों का कहना है कि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, उसी तरीके से अब यूपी के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस में जो टिप्पणी की है वह बहुत ही निंदनीय है और इसका उनको परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। संतों का कहना है कि उनके बाप दादा ने भी रामचरितमानस पाठ किया होगा, लेकिन इनको रामचरितमानस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसीलिए उलूल जरूल बातें कर रहे हैं और अपनी सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। हम का समर्थन तो करते ही हैं, हम सब लोग सारे संत समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि वो भोले भाले आदिवासी वनवासी लोगों को जो बिस्किट बांट करके, दवाई बांट के, कंबल बांट करके ईसाई बना रहे हैं, ऐसे लोगों के षड्यंत्र से दूर कर रहे हैं। इसलिए इन मिशनरियों को तो परेशानी होगी ही होगी। महाराज जी, एक विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, उसके जो बीसी हैं उन पर तमाम कन्वर्जन के गंभीर आरोप है। कार्रवाई नाम की चीज़ नहीं है। 5 साल योगी सरकार के बीत गए हैं, क्या लगता है क्यों, कौन लोग इसके पीछे हैं जो बचा रहे हैं? वो तो सीधी ही आज हमारे अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। हमसे परामर्श हुआ, मैं उसका निर्देशक मंडल का वरिष्ठ निर्देशक हूँ संत समिति का, अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन का प्रधानमंत्री हूँ मैं, सेक्रेटरी जनरल, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके खिलाफ हम सब लोग संत समिति की बैठक करके और इनके विरुद्ध मोर्चा खोल देंगे। ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल हमारा सारा कार्यक्रम मैंने आप समझ लीजिए कि अभी तो संत समिति सब लोगों का क्लास लेंगे। अभी नवंबर में संत समिति की सभा होगी, बैठक होगी 3, 4, 5 नवंबर को वाराणसी में। उस समय इन सब चीज़ों पर सारे संत समाज उपस्थित होकर के और निर्णय लेंगे और उसके अनुसार नगर नगर डगर डगर गली गली जा कर के इसका प्रचार करेंगे। संत सम्मेलन था, आपने अध्यक्षता करी है, किन विषयों को लेकर के इस पूरे बैठक में चर्चा हुई है और आगे संत समाज की रणनीति को लेकर के आगे जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य महत्वपूर्ण विषय जो हैं ये वैदिक सनातन संस्कार भारतीय लोगों में विकसित होने चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं। घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं इस समय यहाँ, जो अभी अपनी सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए ये लोग उस समय मोहम्मडन हो गए थे। बड़े बड़े लोग हमारे समाज में अपनी सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए ये मोहम्मडन हो गए थे मुस्लिम शासनकाल में, या फिर भयभीत होकर के हो गए थे। इन्हीं 2 कारणों से हुए थे। तो वो स्थिति आज भी इन लोगों के अंदर है, डीएनए तो वही है। इसलिए अगर इनके सामने वो स्थिति आ सकती है कि अब भारतवर्ष में हमें रहना है तो भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार ही रहने में हमारा कल्याण है, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके और रहने लगेंगे, और ये आवश्यक है। इसलिए घर वापसी होनी चाहिए, इसलिए घर वापसी कह रहे हैं। हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं किया जाता है। अपने घर में वापस आ जाइए। दिन भर के भूले हुए शाम को अगर वापस लौट के आ जाएँ तो भूले नहीं कहे जाते, फिर भी हम अडॉप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। दूसरे और कौन से प्रमुख? समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए।
ये नहीं कि वो 5 बेबियां करके वो 25 बच्चे पैदा कर दे। और हमारे यहाँ 2 लड़के से अगर तीसरा लड़का हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर के रूप में उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। ऐसा कानून है हिंदुओं के लिए। ऐसे कानून को बदलना चाहिए, ऐसा कानून बदलने की ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोगों को सावधान होना चाहिए। फिल्मों के जरिए महाराज जी हिंदू धर्म पे हमला किया जा रहा है, तमाम फिल्में बनाई जा रही हैं, उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा हुई है। हिंदू इसके लिए तो हम सब लोग स्वयं ही बिना किसी धर्म संसद और बिना किसी मार्गदर्शक मंडल के, बिना किसी बैठक के, हम लोग स्वयं गांव-गांव जा कर के और लोगों को सचेत कर रहे हैं। पठान जैसी फिल्म के विषय में बोल रहा हूँ कि रंग बेशर्म, बेशर्म क्या हुआ भाई? जो भगवा रंग, जो आदि शंकराचार्य आदि रामानुजाचार्य का रंग है, वह भगवा का रंग जो है बेशर्म रंग कैसा हो गया आखिर? जिसने देश के शर्म को सुरक्षित रखा, देश की लज्जा को सुरक्षित रखा, भारतवर्ष को सुरक्षित रखा, भारत की एकता अखंडता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान रामानुजाचार्य ने यात्राएं की, भगवान शंकराचार्य ने यात्राएं की, गांव-गांव तक भगवान रामानंदाचार्य ने जन जन तक जाकर के जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सारे दलित वंचित शोषित सारे समाज को एक किया। तो ये तो संत महात्मा लोग जो हैं ये स्वयं करते रहते हैं। धर्म संसद के माध्यम से उसको एक और प्रगाढ़ रूप और बलिष्ठ रूप दिया जाता है। महाराज जी जैसे बागेश्वर धाम का एक तरीके से विरोध किया जा रहा है और दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस को लेकर के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है, क्या लगता है कौन ताकते हैं इन सब के खिलाफ? ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है और बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ जो इन वामपंथियों का षड्यंत्र है, ये सब एक ही विचारधारा है। ये राष्ट्र को, इनको, इन सब लोगों को भारतीय समाज को तोड़ करके, भारतीय समाज को क्षति पहुंचा करके भी किसी तरह से 2024 के चुनाव में हमको सीटें मिल जाएं। ये तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कि भाजपा छोड़ करके आए थे अखिलेश सिंह के यहाँ, जिससे कि हमको फिर कुर्सी मिल जाए, कुछ पद मिल जाए। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो कुर्सी तो मिली ही नहीं और कहीं के नहीं रह गए बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर के जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। इन लोगों को यही लोग बोलेंगे। इनकी हिम्मत है कि ये कह दें कि कुरान शरीफ में, इस आयत में, इस नूरा में, इस सूरा में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है और काफिर को मार देना चाहिए। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम इस ढंग से पूरी दुनिया को 2 हिस्से में बांटा गया है। प्रस्ताव तो किसी विषय पर ऐसा नहीं आया, लेकिन संतों ने जो उनके सामने विषय रखे गए थे, धर्मांतरण, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, लब जिहाद, समलैंगिकता, इन सब संतों के खुल करके विचार आए हैं। और मैं समझता हूं कि समाज को इन सब बातों में, सरकार को इन सब विषयों पर सोचना चाहिए। संतों के लिए कोई यहाँ से ऐसा हुआ है कि गांव-गांव जा करके इन विषयों को आगे ले जाएंगे? संतों ने अभी कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए हम लोग गांव-गांव जाएंगे, संगठन योजना बनाए, हम योजना में पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के सहभाग करेंगे। अभी महामंडलेश्वर हरिहरन जी कह रहे थे कि जैसे राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाया है, वैसे ही आंदोलन धर्मांतरण रोकने के लिए और घर वापसी के लिए भी हिंदू को चलाना चाहिए। अगले साल के लिए कोई रणनीति बनी, किस तरह से काम? नहीं, अब 1 वर्ष लगभग आप कार्यकर्ता बैठेंगे, आज संतों ने मार्गदर्शन किया है और लगभग इन्हीं विषयों पर, विशेष रूप से धर्मांतरण, सामाजिक समरसता, घर वापसी, इन सब विषयों पर हम लोग अब 1 साल तक काम करने वाले हैं। जो सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे जो कुठाराघात बार बार हमला किया है, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो या तो साधु संतों पे जो आवाज उठे, उसको लेकर पूरे संतों ने कहा है कि ये गलत है और यदि ये ऐसा सब बोलते रहेंगे तो इनको भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा। अगर बोलना है तो शास्त्रार्थ करें, अध्ययन करें, और यदि अध्ययन में कुछ लगता है तुमने एक चौपाई रट ली और उसके बारे में बोलने लगे, महाराज जी ने बताया, कौशिकी पुराण का उदाहरण दिया, हरवंश पुराण का उदाहरण दिया, ये सब उन्होंने उदाहरण दिए हैं। और ये सब फालतू की बातें हैं कि हिंदू समाज में फूट डालने के लिए यह सब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जो फिल्मों के जरिए किया जा रहा है सनातन धर्म, अब फिल्मों के जरिए तो लोगों को कुछ योजना पूर्वक उनका भंडाफोड़ हो गया है। पहले हम लोगों को लगता था कि ऐसा स्वाभाविक रूप से चलता है, लेकिन अब ध्यान में आया कि जानबूझ करके ऐसे नैरेटिव हिंदू समाज के, हिंदू संतों को, हिंदू पुजारियों को, हिंदू पंडितों को
बदनाम करने के लिए, एक अलग छवि बनाने के लिए ऐसे सब नैरेटिव जानबूझ के गढ़े जाते हैं, ऐसे दृश्य जानबूझ के डाले जाते हैं। अब उसका भंडाफोड़ हो गया, अब ये चलने वाला नहीं है, और जो करेगा तो अपने आप समाज से उसका बहिष्कार हो जाएगा। आप लोग भी उसके लिए कोशिश करेंगे, हिंदू समाज उसका बहिष्कार करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फर्जी तरीके से बाबा है। नहीं, वो बाबा, वो कहते हैं मैं बाबा नहीं हूँ। वह एक मठ के, पीठ के, जो परंपरागत उनके परिवार का, उसके पीठाधिपति हैं। उनको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेते हैं। अब वो जो बता रहे हैं सब सत्य है। ये अभी तक कहते थे कि हिंदू समाज ढोंग है, लेकिन अब सब सत्य होने लगा तो उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है, बात वो अपने मुंह की खा रहे हैं। क्या 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर के इस तरह नहीं, चुनाव की चर्चा यहाँ मत करिए। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध हिंदू समाज के सांस्कृतिक और सांगठनिक कार्यक्रम का अंग है। प्रयागराज के एक कुलपति हैं, वो धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही काफी देर। कोर्ट में उनका चल रहा है, केस चल रहा है, वो अपने आप भोगेंगे जो उन्होंने किया हुआ है, उसका फल उनको मिलने वाला है।